नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। इस चैनल पर मैं सारे लीगल इश्यूज को आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ है और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप इस चैनल से निश्चित तौर पर जुड़ गए होंगे। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो FCRA से संबंधित है, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसे कहा जाता है FCRA, ये रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक होता है। ये क्यों जरूरी होता है इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें ये बताया जाएगा कि बिजनेस एंटिटी के लिए FCRA का रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन या विदेशी जो भी आप विदेशी व्यापार के संबंध में आप कुछ रुपया पैसा विदेशियों का लेते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत क्यों ये लेना जरूरी है, कब क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आवश्यक हैं, तथा कब रिन्यूअल होता है, कब सस्पेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये सारी बातें संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप जब विदेशी मुद्रा लेते हैं तो इसके लिए आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जो ये मॉनिटर करती है, निगरानी रखती है और रेगुलेट करती है कि आपने कितना फॉरेन एक्सचेंज अपने बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में लिया। इसके लिए कंट्रीब्यूशन जब आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो भारत सरकार को इसकी आपको जानकारी देनी होती है। बिजनेस एंटिटी में कितना फॉरेन पैसा लगा, FCRA का सर्टिफिकेट इसके लिए लेना आवश्यक होता है। अब इसमें 3-4 चीजें मैं आपको बतलाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। FCRA का अर्थ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत ये संस्था कार्य करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट जो सेंट्रल का है उसके अधीन होती है। FCRA ऑनलाइन जो है आप इसका एक FAQ सेक्शन जब आप ऑनलाइन खोलेंगे इसको साइट पर, कोई भी संस्था फंड के लिए जब विदेशी संस्था में अप्लाई करती है, विदेशों से धन लेती है तो FCRA का रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले ये है कि FAQ जो आपका है वो 3 वर्ष की वो कम से कम संस्था होनी चाहिए और कम से कम उसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो। एक्टिविटीज पर ये वास्तविक खर्चा होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। दूसरा, FCRA ऑनलाइन पे जब आप जाकर नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना होगा। इसमें फिलअप आप जब करेंगे, लॉगिन और ID पासवर्ड वगैरह डालना होगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स इसमें जो देने पड़ेंगे 1 बाय 1 स्टेप वाइज आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। 2000 रुपए लगभग इसकी फीस रहती है और बैंक का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है। तो ऐसी बैंक जो FCRA के लिए PMFS बैंक की लिस्ट दी गई होती है, उसमें से उस बैंक में आपको पूरी डिटेल देनी होगी। नोटिस आने के बाद आप प्रोसेस करके FCRA रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। पर्टिकुलर जो एजेंसी है उसके फॉरेन फंड्स के लिए प्रायर अप्रूवल भी लिया जा सकता है यदि आप सारी टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को इसलिए समझ लें पहले, और जो भी आप फॉरेन एजेंसी से विदेशी फंड लेने के लिए आप एंटाइटल हैं उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का ये रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट आपको लेना आवश्यक होता है। विदेश से जो भी आप फॉरेन ग्रांट लेते हैं उसको रेगुलेट और कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, विदेश से आप कितना पैसा ले रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। विदेश का कितना पैसा बाहर से आपके पास आया, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसमें फुल रजिस्ट्रेशन भी होता है और प्रायर परमिशन भी ली जा सकती है। इसके लिए जो ऑब्लिगेशन है वो बिजनेस एंटिटी कम से कम 5 साल उसके हो गए हों और 10 लाख रुपए तक का मिनिमम टर्नओवर उसमें हो। मेन जो ऑब्जेक्ट है इसका वो बिजनेस पूरा हो, अच्छे से चले। प्रोफेशनल CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इसकी मोटिव और ऑब्जेक्ट के लिए अप्रूवल लेना होगा। आपको प्रायर नोटिस देकर आप परमिशन ले सकते हैं। फॉरेन फंडिंग के लिए जानकारी आपको भारत सरकार को इस बारे में देना आवश्यक है। सेल्फ सर्टिफाइड इसकी कॉपी लगती है, इसमें पेन नंबर लगेगा, NGO अगर है तो उसका डिटेल लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने होंगे। चीफ जो जुडिशरी है JPG उसका वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना होगा। इसके अलावा आपको ऑडिटेड कॉपी लास्ट 3 इयर्स वगैरह की इसमें लगेगी। CTC रिजोल्यूशन होगा। इनकम टैक्स का धारा 80G और 12A का फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रोसेस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक आप करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप होम डिपार्टमेंट के अधीन जाकर इसको
ये गवर्नमेंट की एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा जो आपने ली है उस पर चेक बैलेंस, मॉनिटर और रेगुलेट उसको करती है। बिजनेस आपका जिस भी नेचर का है और कितना कंट्रीब्यूशन आपने भारत सरकार को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, जो लिया है आपने बिजनेस एंटिटी में कितने पैसे फॉरेन के आपने लगाए हैं उसका अलग खाता रखा जाएगा। इस प्रकार आपको FCRA का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस में मिल जाएगा। तो इसको लेने के लिए सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, निगरानी और मॉनिटर और रेगुलेट करना इसका कार्य है और होम डिपार्टमेंट के अधीन होती है। इसके रिक्वायरमेंट में 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई कि फॉरेन विदेश से जो भी फॉरेन करेंसी या ग्रांट आ रही है रेगुलेट और कंट्रीब्यूशन करना इसका मेन काम है, चाहे वो NGO हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो। और दूसरा, इसमें बैंक की डिटेल वगैरह आपको पूरी देनी पड़ेगी और मिनिमम इसकी फीस 2000 रुपये होगी। ऑनलाइन आप ये FCRA का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कम से कम 3 वर्ष की संस्था और 10 लाख रुपए का एक्चुअल टर्नओवर होना चाहिए, एक्टिविटीज पे वास्तविक खर्चा होना चाहिए। तो इस प्रकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन जो भी कार्य आप करते हैं ऑब्लिगेशन लेकर इस सर्टिफिकेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।